नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्वेश्चन बैंक में। एक बार फिर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। देखिए ये क्वेश्चन आया है MPPCS में 2012 में। देखिए क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पवन का वेग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए एनीमोमीटर से वायु की चाल सही है, एमीटर से विद्युत धारा सही है, टैकोमीटर से दबांतर नहीं, टैकोमीटर से रोटेशन नापते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये गलत है। पायरोमीटर से उच्च तापमान, ये भी सही है। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में दिया है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और सोनार। देखिए दोस्तों, सोनार साउंड का इस्तेमाल करते हैं जो समुद्र में कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका पता लगाने के लिए। और गैल्वेनोमीटर से हम लोग करंट मापते हैं। ठीक है। ऑडियोमीटर से तो कुल दूरी नापते हैं, टोटल डिस्टेंस। ठीक है। अब सेक्सटेंस से इससे भी दूरी ही नापते हैं दोस्तों। ये सर्वे में इस्तेमाल होता है, इससे भी दूरी ही नापते हैं, डिस्टेंस। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सोनार का निम्नलिखित में प्रयोग लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, नौ संचालन में, इंजीनियरों द्वारा। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नौ संचालन में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार का उपयोग हम करते हैं, सोनार में इस्तेमाल हम कौन सा साउंड का करते हैं। रेडियो तरंग का, श्रवित ध्वनि तरंगों का, प्रश्रवित ध्वनि तरंगों का, अपश्रवित ध्वनि तरंगों। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्रवित ध्वनि तरंगों का। ठीक है। आइए, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर। ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च तापमान। ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं 9वां नंबर का। देखिए निम्नलिखित यंत्र, 9वां नंबर का प्रश्न ये रहा दोस्तों। निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पायरोमीटर। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बार बार आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, यही सब क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं। देखिए ये कभी UPPCS में आया है, ये 2016 के मेंस में आया है, फिर कभी MPPCS में आया है। मतलब कि कुछ क्वेश्चन ही हैं जो रिपीट अक्सर होते रहते हैं। तो आखिर बुक वाले भी क्या करेंगे, उनको तो छापना ही है उन सब क्वेश्चनों को। आइए 10वां प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। देखिए अभी एक क्वेश्चन को फिर से घुमा के दे दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा फिर विकिरण तापमापी को। ठीक है। विकिरण तापमापी वही, इससे भी हीट ही मेज़र करते हैं। जहाँ आग जल रहा होता है उसको दूर में रख कर वहाँ जो रेडिएशन निकल रहा होता है दोस्तों, उसको नापते हैं कि किस इंटेंसिटी का रेडिएशन है। उसी से पता चलता है कि वो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वो कौन सा थर्मामीटर होता है। वो सब होता है पायरोमीटर, थर्मामीटर। 2000 डिग्री सेल्सियस दोस्तों ये बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर को नापने के लिए टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 12 नंबर का। पेरीहेलियोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। ठीक है। पायरोहेलियोमीटर को सोलर रेडिएशन को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापी की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा
गैसों के दाब मापी जाती है दोस्तों। ठीक है, आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर से दोस्तों आपको वही सब क्वेश्चन मिलेगा जो ऊपर मिले हैं। तो क्या किया जाए, देखिए ये यूपीपीसीएस 1990 में आया है। फिर यही क्वेश्चन एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, जीआईसी 2010 में भी आया, 2000 में भी आया, 2010 में भी आया है। तो क्वेश्चन तो वही से रिपीट होते हैं, इसलिए आपको इन रिपीटेड क्वेश्चन को और अच्छे से समझना चाहिए, देखना चाहिए। आइए देखिए 14वां नंबर प्रश्न में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए अमीटर से क्या नापते हैं, अमीटर से हम धारा नापते हैं, ए को 3 से मिलेगा। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, स्प्रिंग तुला से नापते हैं भार, स्प्रिंग बैलेंस से भार मापते हैं। बैरोमीटर से प्रेशर मापते हैं। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए का देखिए 4 किस में दिया है, ए का 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, इसलिए इसका सीधी जवाब अमीटर से नो ए का 3 हो जाएगा दोस्तों। तो ए का 3 सिर्फ कितने में है, ए का 3 सिर्फ 1 में है, जो कि बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, बार बार आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक ओडोमीटर होता है, एक ऑडियोमीटर होता है। ऑडियोमीटर से हम साउंड मापते हैं, ऑडियोमीटर। ठीक है, ये है ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम दूरी मापते हैं, डिस्टेंस। गाड़ी में जो लगा हुआ होता है, आप देखते होंगे कि इस तरह का स्प्रिंग बना हुआ होता है, 1 2 3 4 5 इस पर स्पीड लिखे हुए होते हैं, एक कांटा रहता है और पॉइंट का स्पीड बढ़ता है घटता है। तो ये स्पीडोमीटर है, और यहाँ जो डिस्टेंस शो कर रहा होता है वो ओडोमीटर का आता है। तो ये ओडोमीटर से पता चलता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, तो ये जो यहाँ पे शो होते रहता है। तो ओडोमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों, ओडोमीटर से नापते हैं हम दूरी, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को। ओडोंटोमीटर से क्या मेज़र करते हैं। देखिए दोस्तों, ओडोंटोमीटर तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या है ओडोमीटर। ऑडियोमीटर से तो ध्वनि की तीव्रता माप करते हैं। चलिए, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, यानी एमीटर से हम लोग विद्युत शक्ति नहीं, एमीटर से हम लोग करंट मापते हैं। ओडोंटोमीटर से यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ओडोंटोमीटर से मापा जाता है। एमीटर से हम लोग करंट मापते हैं, जो कि यहाँ विद्युत शक्ति का मापक यंत्र दे रहा है। ठीक है, ये तो वाटमीटर से मापते हैं दोस्तों, यही गलत है। देखिए यूपी लोअर पीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन आया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र को, वायुमंडलीय दाब के मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, किसका। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शंस में दिए हुए हैं हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो आप जानते ही हैं कि हाइग्रोमीटर से हम सापेक्षिक घनत्व नापते हैं, हाइड्रोमीटर से डेंसिटी नापते हैं, और बैरोमीटर से दबाव मापते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मैनोमीटर से गैसों के प्रेशर। ठीक है, अब आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य उपयोग किया जाता है। देखिए बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। ठीक है, जो हम लोग वही पारा हो जो हम लोग इंसान को का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जानने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं, वही पारे का इस्तेमाल होता है बैरोमीटर के भी प्रेशर मापने में। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता या दूध का घनत्व नापा जाता है, और पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व, और हाइड्रोमीटर से डेंसिटी। ठीक है,
आइए 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए है। ठीक है। हाइड्रोमीटर से तो आप जानबे करते हैं, हाइड्रोमीटर से हम लोग डेंसिटी नापते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से कलर स्पेक्ट्रम का मेज़र होता है। यूडोमीटर मुझे नहीं पता दोस्तों, ये दोनों से क्या मेज़र करते हैं, पता चलेगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका भी सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। एक ही प्रश्न को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा गया। देखिए पर ये ऐसा है कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा है, ऐसा नहीं कि ऐसे मन से उठा के एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। आइए हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? देखिए उत्तराखंड लोअर पीसीएस में यही क्वेश्चन 2010 में आया है दोस्तों। ठीक है। हाइग्रोमीटर से हम वातावरणीय आर्द्रता मापते हैं। ठीक है। आर्द्रता को मानांकित करने के उपकरण क्या है? हाइग्रोमीटर। देखिए इसका भी सही जवाब वही हो जाएगा। पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर होता है। थर्मोस्टेट तो जानते हैं कि थर्मोस्टेट तो स्टेट होता है। हिप्सोमीटर दोस्तों मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानूंगा तो फिर बता दूंगा आपको। ठीक है। हिप्सोमीटर से ऊंचाई मापने का यंत्र है हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है दोस्तों। हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। ठीक है। पायरोमीटर से जान ही रहे उच्च तापमान 800 डिग्री से अधिक का। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं, सही है। थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर नहीं, ये गलत है, यही गलत है दोस्तों। संधारित्र थर्मामीटर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दृष्टकारी है। दरअसल दोस्तों ये हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं पर ये टर्म्स हैं सारे फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, इसलिए इसमें दिक्कत हो रही है दोस्तों थोड़ी सी। आइए 24वां प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। स्टेथोस्कोप, इसमें सूची 1 को सूची 2 से में मिलाना है। ठीक है। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? हृदय की ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं? रक्तचाप को मापते हैं। ठीक है। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। ठीक है। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? डी का 1 देखिए 2 ऑप्शन में है। फिर आगे चलते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर किस में है? बी का 3। तो ये सिर्फ ऑप्शन बी में, इसलिए बी आंसर सही होगा दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त दाब को मापने का यंत्र का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर। बैरोमीटर सब जानते हैं टैकोमीटर से होता है। कोणीय वेग को नापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कोणीय वेग को नापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक्टोमीटर का इस्तेमाल देखते हैं कहाँ का। एक्टोमीटर का इसमें नहीं दिया है दोस्तों। एक्टोमीटर का कहीं पता चलेगा तो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक्टोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं। ठीक है, ये नहीं हो पाया है। आइए 26वां प्रश्न देखते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कैसे किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर से होता है। दूध का शुद्धता को जानने के लिए दोस्तों हम दूध का घनत्व को नापते हैं। शुद्ध दूध का एक फिक्स घनत्व होता है, उसी से कंपेरिजन करते हैं उस लैक्टोमीटर के रीडिंग के। ठीक है, यदि लैक्टोमीटर का रीडिंग उतना ही डेंसिटी नहीं शो कर रहा जितना शुद्ध दूध का होता है तो समझ जाते हैं कि दूध में पानी मिलाया हुआ है। आइए 27 नंबर देखते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही जवाब है लैक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पायरोमीटर का। ठीक है। देखिए ये सब सभी टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, पर दोस्तों 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट को हम लक्स मीटर कहते हैं। एनीमोमीटर जानते हैं हवा की गति को मापता है। कैलोरीमीटर कैलोरी को मापता है। और अल्टीमीटर एल्टीट्यूड को मापता है। ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका सही जवाब लक्स मीटर होगा दोस्तों। ये प्रकाश की तीव्रता का लक्स मीटर हो जाएगा, ये सही जवाब है दोस्तों। आइए, रडार का उपयोग में आता है। रडार का उपयोग आता है दोस्तों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में, ठीक है। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं।